ऐसी आवाज, ऐसे बयान, ऐसे खिताबात, ऐसे स्पीच और ऐसी कोई भी गुफ्तगू इस मुल्क के अंदर जहर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, जिससे मुल्क टूटेगा, इंसानियत को चोट पहुंचेगी। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी धर्म और मजहब के मानने वालों के खिलाफ, किसी मजहब के उसूल, शरीयत, उनकी आस्था, उनके अकीदे के खिलाफ अगर कोई बात की जाएगी तो तकलीफ होगी। आ जाना मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी का आ जाना और इमारत शरिया के मुआविन नाजिम, एक ऐसा मुकर्रिर, एक ऐसा खतीब जिनकी तारीख लेने के लिए मेरे दोस्तों कई महीने पहले से लोग कोशिश करते हैं। ये तो अफजलुल्लाह जफ़र की मोहब्बतें हैं, ये उनकी मोहब्बतों का तकाजा है और उनकी दोस्ती है कि सब के सब यहाँ एक फ़ोन पर चलकर उनके एक चराग तले, उनके स्कूल के बैनर तले लोग इकट्ठा हो गए। जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब अल मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक शख्स नहीं, एक बड़ी शख्सियत का नाम है, एक ऐसे खतीब का नाम है जिसे मैंने मेरे दोस्तों 20,000 25,000 के मजमे को रुलाते देखा है। और इनके खिताबत का जादू जो है सामाइन के सर चढ़ के बोलता है, लेकिन चूंकि वो मजमा है नहीं, लेकिन हुक्म जब बड़ों का हो गया है तो मेरे दोस्तों सब उंगली काट के शहीदों में नाम लिखाने आए हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी मुआविन नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए, कुछ कीमती बातों के साथ साथ जलसे का इख्तिताम और दुआ भी फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ाल नबियुना व हबीबुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यअलू वला युअला अलैहि औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम और इस इलाके के बुजुर्गों, नौजवानों, पूरा मुल्क इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक साथ, एक बैनर तले, एक आवाज पर मुत्तहिद है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौजूदा वक्त में बढ़ते हुए मसाइल, उठती हुई मुसीबतों के पेश नज़र मुत्तहिद होना चाहिए। अगर ये मिल्लत ऐसे वक्त में भी, ऐसे हालात में भी मुत्तहिद नहीं है, इसकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, इसके दिलों में बाहमी इत्तेफाक नहीं है, तो ये इस उम्मत के लिए लम्हा फिक्रिया है, रोने और मातम करने का मकाम है। बुजुर्गों, इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ से 25 करोड़ है। ये दो चार मुसलमान नहीं हैं कि जिन्हें किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए या ये दूसरे मुल्क की जानिब हिजरत कर जाएं या इनके खिलाफ हुकूमत कोई गलत फैसले ले ले। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये दूसरे नंबर का मुल्क है जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है।
ये मुसलमान इस मुल्क में सदियों से रहते आए हैं और अपनी जिंदगी गुजारते आए हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क को दिया है, नवाजा है, अता किया है। आज भी इस मुल्क की जमीन पर जाएं और इसकी सैर करें और इसके तफरीह के बड़े नुमाया मकामात की अगर आप ज़ियारत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या कुछ नहीं दिया है। ये बात समझने की है और जहन में बिठाने की है, खास करके हमारे नौजवानों के लिए और हमारी नई नस्ल के लिए। मुसलमानों ने इस मुल्क को सदियों संवारा, सजाया, तराशा और इसे हीरा बना दिया। मुसलमानों ने इस मुल्क को इतना बनाया कि इसे सोने की चिड़िया बना दिया। मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की के उस औजे कमाल पर पहुंचा दिया कि अंग्रेजों की नापाक नजर इसकी चमक दमक को देखकर खैरा हो गई और बिलाखिर वो यहां आने पर मजबूर हुए। हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ लगातार और मुसलसल ऐसे बिल ला रही है और ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रही है जिससे मुसलमान हिम्मत हार जाएं, शिकस्ता खातिर हो जाएं, नुकबतो पस्ती के शिकार हो जाएं, इनके बढ़ते हुए कदम रुक जाएं। ये कम हौसला होकर और हजीमत के शिकार होकर टूट फूट जाएं और ये अपने वजूद को खो दें। ये इस्तिकामत से, सब्र से, हिम्मत से महरूम हो जाएं, अपनी शरीयत को छोड़ दें और अपने दीन से हट जाएं, अपना रिश्ता अल्लाह से और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ लें। याद रखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों का विफाक है और बड़ा बोर्ड है, इससे बड़ा विफाक और इससे बड़ा बैनर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के पास नहीं है। आज उसने आवाज लगाई है कि वक्त तरमीमी बिल का मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द है। उन्होंने राय मांगी है कि इस बिल को कानून बनाया चाहती है हुकूमत, इस सिलसिले में लोग राय दें। मुसलमान बड़ी हिम्मत के साथ और हौसले के साथ और पूरे यकीन के साथ वो राय दे रहे हैं। चंद दिनों के अंदर मुसलमानों ने बड़ी तादाद में राय दी है। यह खुश आइन बात है, यह खुशकुन बात है और हौसला अफजा बात है और हम लोगों के लिए मसरत अफजा खबर है। मुसलमानों को इस मुल्क में बरादराने वतन से कोई शिकायत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा व झारखंड को जमाअत इस्लामी, जमायत अहले हदीस, जमायत उलमा, इसी तरह से दिगर मकातिबे फिक्र के जो हमारे उलमा हैं, हमारे कायदीन हैं, शिया सुन्नी के तमाम लोग, तमाम कायदीन, हमें आम बरादराने वतन से कोई शिकायत नहीं। यहाँ के बरादराने वतन बहुत अच्छे हैं, उनका दिल नर्म है, दिल की जमीन नर्म है। वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारी बस्तियों में रहते हैं। कोई ऐसा इलाका, खित्ता और आबादी ऐसी नहीं है कि जहां हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहते हैं। हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रहते हुए आए हैं और वो सदियों साथ रहेंगे। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हिंदू मुसलमान के दरमियान नहीं है और नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों का यह मानना है कि सारे इंसान अल्लाह ताला का कुंभ है,
अल खल्क़ अयालुल्लाह, इंसान आपस में भाई भाई है, एक जिस्म के मानिंद है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो भी बेटे और सपूत हैं, हम भी उनके बेटे और सपूत हैं। मुसलमानों पर जो फर्ज था कि अल्लाह के आखिरी नबी का पैगाम उन तक पहुंचाते, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की हक्कानियत उन तक पहुंचाते और बताते कि जिन्हें तुम ईश्वर कहते हो, प्रभु कहते हो, ब्रह्मा कहते हो, परमात्मा कहते हो और मुख्तलिफ अच्छे नामों से याद करते हो, इस्लाम के अंदर उसी को अल्लाह कहा जाता है। हमें इस मुल्क से कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है। हमने इस मुल्क के लिए कल भी कुर्बानियां दी थी और आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम आज भी इस मुल्क और इस पावन धरती के ऊपर बहने वाली गंगा से हम वुजू करते हैं और यहाँ की पाक मिट्टी से तयम्मुम करते हैं और रब्बे जुल जलाल को सजदे करते हैं। हमें शिकायत, तकलीफ, गिला, शिकवा उन लोगों से है जो इख्तिदार की कुर्सी पर बराजमान हैं। उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, उनका मुफव्वज़ा उमूर जो थे वो ये कि जब उन्हें यहाँ की रियाया ने चुना, मुंतखब किया और उन्हें उन ऐवानों तक पहुंचाया, उन कुर्सियों तक पहुंचाया जहां पर जाकर के उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हर मंत्री, हर सियासी लीडर जो ऐवान इख्तिदार पे पहुंचता है, पार्लियामेंट, राज्यसभा, असेंबलियों में पहुंचता है, मंत्रालय और वजारत का जब ओहदा संभालता है और मिंबरी का जब ओहदा कबूल करता है तो उसे शपथ लेनी पड़ती है, हल्फ लेना पड़ता है, कसम खानी पड़ती है। सब अपने अपने पाक पवित्र किताबों और धर्म के अंदर जो मजहबी किताब होती है उसकी वो कसम खा करके ये वादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक, उसके दस्तूर के मुताबिक, इस मुल्क के मुसल्लमा और मुश्तरका उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक इस मुल्क को चलाएंगे, अवाम के हुकूक अदा करेंगे, हिंदुस्तान के शहरियों की खिदमत और उनका सेवा करेंगे। मगर अफसोस उस वक्त होता है और आंखों से खून के आंसू उस वक्त गिरते हैं जबकि इन मुबारक जगहों पर जाने के बाद आदमी नफरत की आवाज और नफरत की पुकार और नफरत के अल्फाज अपनी जबान से निकालता है। ऐसी आवाज, ऐसे बयान, ऐसे खिताबात, ऐसे स्पीच और ऐसी कोई भी गुफ्तगू इस मुल्क के अंदर जहर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, जिससे मुल्क टूटेगा, इंसानियत को चोट पहुंचेगी। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी धर्म और मजहब के मानने वालों के खिलाफ, किसी मजहब के उसूल, शरीयत, उनकी आस्था, उनके अकीदे के खिलाफ अगर कोई बात की जाएगी तो तकलीफ होगी। इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम कायदीन और तमाम सेकुलर जमातें, तमाम इंसाफ पसंद शहरी और यहाँ के करोड़ों हिंदुस्तान में और भारत में रहने वाले लोग बरसरे इख्तिदार हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं और ये अपील करते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरी कीजिए। इस मुल्क को जरूरत है अच्छी तालीम की, मेयारी तालीम की, गांव से लेकर शहर तक हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए और इख्तियार की कुर्सियों पर बराजमान जो जिम्मेदारान हैं, जिनकी हुकूमत है रियासत के अंदर या मुल्क के अंदर, मरकज के अंदर,
छोटे जिम्मेदार से लेकर वजीर आला और वजीर आजम तक और मंत्री और बड़े बड़े महकमे के वजीर तक, उनकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, आप जरा सा अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का, अपने शहरों का, अपने गांवों का, अपने देहातों का, अपने नौजवानों का, अपने बूढ़ों का, अपने बच्चों का, अपने गांव के स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, और वो सारी चीजें जिससे इंसान फायदा उठाता है, जो मुल्क के हर मुसलमान की जरूरत, हर हिंदू भाई की जरूरत, हर सिख की जरूरत, हर ईसाई की जरूरत, हर मनुष्य की जरूरत है। ऐ लोगों, ऐ सियासत की बात करने वालों, ऐ सियासत के इख्तिदार तक पहुंचने वालों, ऐ लोगों के पैसे से, ऐ इनकम टैक्स के पैसे से अच्छी अच्छी गाड़ियों पर सफर करने वालों और हुकूमत से मुराद हासिल करने वाले और फैसिलिटीज पाने वाले लोगों, तुम भी अल्लाह को जवाब दोगे, ईश्वर को जवाब दोगे। ये मुल्क सारी कायनात के परवरदिगार का मुल्क है, उसे आप अल्लाह कहिए या ईश्वर कहिए या ब्रह्मा कहिए। अल्लाह की कसम, कोई आलिम दीन या किसी मजहब का पेशवा, रहनुमा या कोई सियासी लीडर, खा वो वजीर आजम हो, वजीर आला हो, या वो मीडिया के अफराद हों या किसी भी सतह के लोग हों, ईश्वर उनसे पूछेगा, रब्बे कायनात उनसे सवाल करेगा कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसान, खा वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध धर्म से उनका ताल्लुक हो, पारसी हों, मजूसी हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, वो इंसान थे। उन्हें खाना चाहिए था, उन्हें पानी चाहिए था, उन्हें सेहत चाहिए था, उनके बच्चों को तालीम की जरूरत थी, उन्हें घर की जरूरत थी, उन्हें बिजली की जरूरत थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया के अंदर मुल्कों का सफर कीजिए, अमेरिका और यूरोप के ममालिक में चले जाइए, अफ्रीका के ममालिक में चले जाइए, और दुनिया के अंदर जितने बर्रे आज़म हैं वहां जाइए, अनगिनत ममालिक ऐसे मिलेंगे कि ये सियासी झगड़े नहीं हैं, ये लड़ाइयाँ नहीं हैं, लोग रहते हैं भांत भांत के, मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले, मुख्तलिफ नजरियात, अफकार, मज़ाहिब और आस्था अकीदा के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं। उखुवत है, महब्बत है, भाईचारा है, इंसानियत है, डिसिप्लिन है, तालीम है, सेहत है, सारी चीजें हैं। मुल्क तरक्की कर रहा है। रास्ते से अगर दो गाड़ी आ रही है या दो इंसान आ रहा है, वो किस मजहब का है, किस धर्म का है, अल्लाह को मानता है या नहीं मानता है, किस नाम से पुकारता है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, किसी भी मजहब का है, अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो एक आदमी की कोशिश है कि हमसे पहले हमारा भाई जो क्रॉस करना चाहता है वो क्रॉस कर जाए। हर इंसान दोस्त से इंसान को अगर गलती सामने वाले से हुई, मगर पहले जिसको चोट लगी वही सॉरी कह रहा है, माफी चाह रहा है। अगर कोई गिर रहा है, दूसरे लोग उसको उठा रहे हैं, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। ऐ लोगों, ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, ये मुल्क बड़ा अजीम है, ये मुल्क बड़ा महान है। इस मुल्क को मुल्क बनाने में न जाने कितने ऋषि मुनि ने, कितने बंदगाने खुदा ने, कितने रब्बे जुल जलाल के बंदों ने, किस किस मजहब के मानने वालों ने अपने खून जिगर से, अपनी आंख के मुबारक आंसुओं से, अपने खून के मुबारक लहू और कतरों से इस मुल्क को सजाया है, बनाया है, बसाया है। यहाँ राम आए, कृष्णा आए तो यहाँ गुरु नानक भी आए, यहाँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए, यहाँ न जाने कितने मुबारक इंसान आए हैं। ये मुल्क बड़ा पुराना मुल्क है, इसकी तहजीब, इसकी संस्कृति, इसकी मोहब्बतें, इसका भाईचारा भाइयों बड़ा मुबारक है। इसे बचाओ, ये तुम्हारा असासा है, इसे बचाओ, ये तुम्हारी दौलत है। इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ की अकलियतें, खुसूसन यहाँ के 20-25 करोड़ मुसलमान आज हुकूमत वक्त से, मरकजी हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐ लोगों, ऐ सियासत के गली के और सियासत के ऐवानों के और सियासत के महलों में रहने वालों, लोगों को लड़ाओ नहीं,
आपस में बाहम दस्तो गिरेबा न करो। ये सब इंसान हैं, ये सब मुल्क के भारत के सपूत हैं, ये सब इंसान हैं, ये सब उसी मालिक अल्लाह खुदा गॉड और ईश्वर के कुंभ के लोग हैं। इनके खून की कदर है, इनके 5 फीट के जिस्म की और इनकी रूह, इनकी आत्मा की इज्जत है, उसका मान है, सम्मान है। अरे लड़ाना छोड़ो। ये क्या बात है? हुकूमत क्या समझती है कि मुसलमान बेवकूफ हैं और यहाँ के पढ़े लिखे करोड़ों लोग बेवकूफ हैं? वो बातों को नहीं समझते हैं, खूब समझते हैं। ये 5G का जमाना है। 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी। यहां बेजान चीजें बोल रही हैं, समझ रही हैं। ये तो इंसान है। हमारा 5 साल का बच्चा छोटी छोटी बातों पर अगर बड़े गलती करते हैं तो टोक देते हैं। जी, अक्लें उरूज पर हैं। इंसान अपनी मेराज कर रहा है। समझ, बूझ, शऊर, ज्ञान, तालीम, एजुकेशन, सेंस, साइंस उरूज पर है। सब लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि मामला क्या है। हुकूमत कोई भी काम ऐसे न करे कि यहाँ के जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी रहने वाले हैं उनके दिल में कोई मतभेद हो हुकूमत की तरफ से। यहाँ का आईन, यहाँ का दस्तूर सेकुलर है, जमहूरी है। यहाँ इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि इस मुल्क में जितने रहने वाले बसने वाले लोग हैं सबको बराबर के हुकूक और अधिकार हैं। किसी का हक किसी से ज्यादा नहीं है, किसी से कम नहीं है। जो यहाँ का आईन और दस्तूर है पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन है, रहनुमा है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनना चाहता है और इसे बनना चाहिए और होना चाहिए। हम हुकूमत के गिरेबान पर मोहब्बत के हाथ रख करके कहेंगे, इल्तिजा करेंगे, उनकी दाढ़ी पकड़ेंगे, होगा तो सर की टोपी उतार कर उनके कदमों में डाल देंगे कि इस महान मुल्क को महान मुल्क रहने दो। लोग समझते हैं आपस में लड़ाई झगड़े नफरत की बीज बो करके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हुकूमत के जिम्मेदारों से, वजीर आजम से और उनके पूरे काबीना से और बरसरे इख्तिदार पार्टी से ये सवाल करते हैं कि मुसलमान कभी 3 तलाक, कभी NPR, कभी NRC, कभी बाबरी मस्जिद, कभी 370, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी नफका मुतल्लका, कभी शाहबानो केस, कभी हिजाब, कभी मॉब लिंचिंग। नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता है। ये इस मुल्क की रूह और उसके आत्मा के खिलाफ है। ये कभी नहीं हो सकता है। इस सरजमीन की खूबी है कि ये अन्याय अत्याचार को ये पावन धरती, ये मुबारक सरजमीन कभी कबूल नहीं करेगी। 1 रोज 2 रोज तो कर सकते हो, मगर ये धरती न तो मुसलमानों की है, न हिंदुओं की है, न सिखों की है, न ईसाइयों की है। ये सारी कायनात के परवरदिगार पालनहार की है। वो देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। जो जुल्म करेगा, जो सताएगा, जो लोगों को रुलाएगा, जो अन्याय करेगा, कुदरत मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन सबको खिलाने वाला, पिलाने वाला, हवा देने वाला, पानी देने वाला, रोजगार देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, कभी कभी आखिरत में नहीं, परलय के बाद नहीं, इस दुनिया में हिसाब चुकता करता है। इसलिए ये वक्फ बिल लाकर यहाँ के मुसलमानों को उलझाया ना जाए। मुसलमानों के बारे में सचर कमेटी की सिफारिशात और उनकी जो गुजारिश है, लबराहन कमेटी की, और न जाने कितने कमीशन बने, कितनी कमेटियां बनाई गई और उन्हें कहा गया
कि मुसलमानों के बारे में जायजा लीजिए, कहाँ पर हैं, उनके शहर का हाल कैसा है, उनके देहात का हाल कैसा है, उनके बच्चों की तालीम का हाल कैसा है, मईशत में कहाँ हैं, रोजगार में कहाँ हैं, तहजीब तमद्दुन कल्चर में कहाँ हैं। और जब ये सारी कमेटियां 10 सालों में 20 सालों में 20 सालों के वक्फे से जब रिपोर्ट हुकूमत को देती है कि मुसलमानों का गांव, उसका देहात, उसके बच्चे, उसके देही इलाकों के रहने वाले, वो दलित महादलित उनसे भी पिछड़े हैं और उनसे भी पीछे हैं, इनके लिए तालीम के इदारे कायम किए जाएं, इनकी आबादियों में प्री प्राइमरी मिडिल स्कूल हायर एजुकेशन के इदारे, कॉलेज, ITI, यूनिवर्सिटी कायम किया जाए, इनके इलाकों में हॉस्पिटल कायम किए जाएं। इनको इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। फिर हुकूमत करने के काम अंजाम नहीं कर देती है और फिर इस तरह के मुद्दे जिससे हमला हो कुरान पर, सुन्नत पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, मुसलमानों के मजहब पर, ऐसे शोशे को छोड़ करके मुसलमानों को 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह के मसले में उलझा दिया करती है। ये गलत तरीका है, ये गलत रवैया है, ये लॉजिकल तरीका नहीं है, मंतिकी तरीका नहीं है। ऐ लोगों, सबकी आंखें खुली हैं, दिल के दरवाजे खुले हैं, सब समझदार हैं, बाशऊर हैं। हिंदुस्तान तरक्की चाहता है, तालीम चाहता है, रोजगार चाहता है। अल्लाह की कसम, हमारे एक तो बच्चों के अंदर तालीम की शरह कम है, और जो बच्चे हमारे नौजवान तालीम हासिल किए हुए हैं, जमीन बेचकर, घर को गिरवी रख करके, माँ बहन के कंगना को बेचकर और जेवर को बेचकर और सूदी ब्याज पर पैसे लेकर, कर्जे पर पैसे लेकर हमारे बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, और हायर एजुकेशन में भी वो इतनी डिग्रियां लेकर के पूरा बस्ता उनका डिग्रियों के जीरोक्स कॉपी से भरा हुआ है। वो 5 साल से दौड़ रहा है, सैकड़ों एग्जाम्स दिया, इंटरव्यू दिया। ऐ हुकूमत वक्त, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारे नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दिलाते हो? हमारे यहाँ जिन जिन चीजों की जरूरतें हैं, कभी आकर के उन जरूरतों के बारे में क्यों नहीं पूछते हो? इमारत शरिया से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमायत उलमा से, जमात इस्लामी से, जमायत अहले हदीस से, और हमारी सारी मिल्ली तंजीमों से, देवबंदियों से, बरेलवियों से, अहले हदीस से, और सारे मसलक के लोगों से और उनके जिम्मेदारों से क्यों नहीं पूछते हो मुसलमानों को जरूरत किस चीज की है? ऐ लोगों, मस्जिद के अंदर सारी कायनात के मालिक के सामने मुसलमान 5 वक्त सजदा करता है, क्यों इसे तोड़ने के चक्कर में हो? इसकी जमीन को हड़पने के पीछे लगे हुए हो। ये ईदगाह की जमीन है, ये मस्जिद की जमीन है, ये कब्रिस्तान की जमीन है, ये दरगाह की जमीन है, ये मज़ारात की जमीन है, ये औकाफ की जायदाद जो मुसलमानों ने अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए, मानवता के सेवा के लिए जो जमीनें उन्होंने दान की हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, इन जमीनों के खिलाफ तुम्हें कानून बनाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ मसला है, कुछ बातें करनी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमायत उलमाए हिंद, हिंदुस्तान की सतह पर मुसलमानों के जो कायदीन हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी मीटिंग बुलाइए और उनसे कहिए कि मुसलमानों की क्या जरूरतें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, उसके पहले सफे पर यह तमहीद लिखी हुई है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को उनकी मजहबी आजादी हासिल है, और हिंदुस्तान के कानून का आर्टिकल नंबर 14, 15 और यहाँ से लेकर के 29, 30 नंबर तक के जो आर्टिकल्स और दफात हैं, उसका खुलासा ये है कि यहाँ जितने समुदाय, मज़ाहिब, धर्म के मानने वाले हैं, वो अपने धर्म के अनुसार, मजहब के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक अमल भी कर सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, इदारे भी कायम कर सकते हैं, जमीन वक्फ भी कर सकते हैं, उन जमीनों पर तामीरात भी कर सकते हैं। हुकूमत आजादी के इन उसूलों की पासबान है, निगहबान है, अमीन है, मुहाफिज है।
जो मुल्क का दस्तूर और आईन है, उसका जो एक एक सतर है, उसका जो एक एक आर्टिकल है, आर्टिकल का जो एक एक सेक्शन है, एक एक लाइन है, हुकूमत उसकी निगहबान है। आप उसकी रोशनी में मुल्क के तमाम लोगों, तमाम शहरियों के हुकूक की हिफाजत कीजिए। और वो अदलिया और वो अदालत उज़्मा जो हमारे आंखों के लिए सुरमा है, जिसकी कद्र मंजिलत आज भी हमारे दिलों में है, उन अदालत उज़्मा पर ये फर्ज है कि किसी की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से, बरसर इख्तिदार पार्टी की जानिब से, अक़लियत की जानिब से, अक्सरियत की जानिब से, किसी जानिब से भी अगर कोई ऐसा मसला खड़ा किया जाए, कोई ऐसा तनाज़ुआ जिससे मुल्क का अमन, शांति, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की ताकत मुताअस्सिर होगी, आप हुकूमत के ऊपर हैं, आप अदालत उज़्मा हैं, आप मुक़द्दना हैं, आपको हक हासिल है कि अगर कोई भी फर्द या अंजुमन, फर्द या जमात, फर्द, इंसान, एक इंसान, पार्टिकुलर या पूरी की पूरी पार्टी, हुकूमत करने वाली पार्टी या अपोजिशन पार्टी, किसी भी मजहब का कोई ऐसा काम जिससे किसी के धर्म को टूट पहुंचता हो, शिकस्त, नुकसान पहुंचता हो, मजहब के मानने वालों को मुश्तरका इज्तिमाई तकलीफ पहुंचती हो, ऐसी चीजों पर अदालत उज़्मा को अज खुद नोटिस लेनी चाहिए। हुकूमत हिंद अगर करने के काम करें, तरक्कियात, तालीम, सेहत, मुल्क को आगे बढ़ाने का काम, मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर नुमाया मकाम दिलाने के लिए जो कोशिशें हुकूमत को करनी चाहिए, अगर हुकूमत करेगी, मुसलमानों ने इस मुल्क की अजमत की खातिर, इसकी सरबलंदी की खातिर और इसको मान सम्मान देने की खातिर कल भी हजारों लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी, अपनी जानों को कुर्बान किया था, जामे शहादत नोश किया था, बीवियों को बेवा किया था, बच्चों को यतीम किया था। अल्लाह की कसम, ये वही मुसलमान हैं, इनके दिल वही हैं, इनका दिमाग वही है, इनका धर्म, इनका उसूल वही है। ये मुल्क के कभी भी जर्रा बराबर बेवफा नहीं हो सकते। वफा, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, आश्ती, इंसानियत इनके रगो पे में है। कुरान करीम की आयत आयत, हदीस पाक का टुकड़ा टुकड़ा, इस्लाम का एक एक बोल, एक एक लफ्ज मोहब्बत के कलम से और मोहब्बत की रोशनाई से लिखा हुआ है। अल्लाह की कसम, हम हुकूमत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करेंगे कि कल JCP को जो राय भेजनी है ईमेल के जरिए, वो आखिरी तारीख है। 1,50,00,000 ईमेल हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और यहाँ के हमारे इदारों ने, लीडरों ने, जिम्मेदारों ने, NGOs ने, माहिरीन ने और खास मुसलमानों ने ईमेल्स के जरिए हुकूमत के ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को अपनी राय भेजी है कि वक्त तरमीमी बिल 2024 किसी तरह से मुसलमानों के लिए और इस मुल्क के दस्तूर और जमहूरी कानून की रोशनी में कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इस बिल को हुकूमत जल्द से जल्द वापस ले। मुसलमानों के दिलों में परेशानी है, बेचैनी है, इस्तिराब है। अल्लाह की कसम, अगर 25 करोड़ मुसलमान उलझ जाएगा इस तरह की चीज़ों में, तो ये खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे, तरक्की कैसे करेगा, आगे इसके कदम कैसे बढ़ेंगे। लिहाजा ऐसे कामों में हरगिज हुकूमत मुसलमान को या किसी भी अकलियत को उलझाने का काम न करे। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे। अल्लाह ताला की बारगाह में हम तमाम को खड़ा होना है। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। रब्बुल आलमीन हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाए। यहाँ अमन व आश्ती, आफियत, मोहब्बत, उखुवत, भाईचारे की हवा चला दे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को एक प्लेट में, एक जगह, एक साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे। मुल्क को अल्लाह तरक्की दे, खुशहाली दे और इसका कदम हमेशा ऊपर की जानिब, आगे की जानिब बढ़ता रहे। तमाम शुरूर व फितन से रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इस शेर के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी,
जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, बल्कि ये चमन हम तमाम लोगों का यकसा है, बराबर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।